बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया जेल से। आसिम मुनीर साहब को उन्होंने मुखातिब किया। अपने स्टेटमेंट के आगाज में ही अलीमा खानम ये पैगाम बाहर लेकर आई, क्योंकि अलीमा खानम के अलावा जब ये पैगाम बाहर आता है तो इस शिद्दत के साथ नहीं आता। वैसे इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में, तोशाखाना 2। जो सिविलियन गवाह था वो तो मुकर गया। उसने कहा जी मेरे पे तो दबाव डाल के इन्होंने ये करवाया, मैं तो इमरान खान के खिलाफ ये गवाही देने नहीं चाहता। उसका फायदा इमरान खान साहब को होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे हटते ही 2 फौजी बीच में डाले गए। अब ये जो 2 फौजी हैं, यूनिफॉर्म वाले हैं ना, एक और दोनों को मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। मैं इन दोनों से मिला भी हूं और एक दफा नहीं मिला, मल्टीपल टाइम। जब भी हम कभी जाते थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या कोई भी जाता था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो इनसे मुलाकात हो जाती थी। अब ये जो कर्नल साहब हैं, रेहान साहब, ये आज इन्हें गवाही देने के लिए लाया गया इमरान खान के खिलाफ। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद को भी लाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए, जो एमएस था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि सिविलियन डट गए हैं, तगड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा जी कोई गल ही नहीं, मार खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मैं अपने जमीर के मुताबिक जाऊंगा। सिविलियन डट गया, उसने कहा जी दबाव था, झूठी गवाही देनी पड़ी है। तो मैंने कहा ये फौजी तो जरूर डट जाएगा, ये ज्यादा तगड़े होते हैं, ये अपनी वर्दी की बहुत लाज रखते हैं, तो फौजी तो डट जाएंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। लेकिन मुझे मायूसी हुई आज। अब ये पाकिस्तान की फोर्सेस को सोचना है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, किसी एक शख्स की इक्तदार को तूल देने के लिए, किसी एक शख्स की एक्सटेंशन के लिए, क्या यूनिफॉर्म के साथ या यूनिफॉर्म वाले लोग इस तरह की बदयानती भी कर सकते हैं कि इमरान खान जैसे वजीर आजम के खिलाफ आकर गवाही दे दें? वो चंद करोड़ का ये तोशाखाना का केस है 2 वाला। इमरान खान जेल से किसी किताब पे दस्तखत करके, किसी कमीज पे दस्तखत करके बाहर भेज दे तो उससे डबल ट्रिपल पैसों की तो वो बिक जाएगी बाहर, जितने का केस किया हुआ इमरान खान के ऊपर। इन्हें शर्म भी नहीं आती। वहां पे एक आधे सवाल में जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गए थे ब्रिगेडियर अहमद, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में। लेकिन जो कर्नल रेहान है वो काफी नर्वस थे, लेकिन जज साहब बड़े एक्साइटेड थे कि जनाब 2 फौजी आए हैं, बड़े एक्साइटेड थे। यानी माहौल जो अंदर से पता चला वो ये था कि ऐसा लगता था कि जज साहब सलूट ही ना मार दें इन दोनों को उठ के कहीं। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में ये लोग नर्वस थे। देखिए वैसे भी आसान नहीं होता झूठी गवाही देना। आपने यूनिफॉर्म पहना हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए ये तो एस्टेब्लिशमेंट चली जाएगी, आज कोई आर्मी चीफ है, कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। डीजीआईसी जो आज है कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। बाजवा भी तो देखे ना, जमीन आसमान एक किया हुआ था, ये भी ताकत वो भी ताकत, उसके कपड़े उतार, उसको नंगा कर, उसको मार, इसको जेल में डाल, औरतों को घसीट। बाजवा ने सारा कुछ किया ना, फिर गया ना, देखो टके की औकात नहीं है अब। इसी तरह जो आपका नदीम अंजुम था, उसने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। मैं उसके दौर में जबरी तौर पे मुझे आईएसआई ने लापता किया था, किधर गया वो? आए ना, सामना करे अब कहीं पे, दुनिया के किसी कोने में आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए नदीम अंजुम, सामना करे मेरा, बात करके दिखाए, टके की औकात नहीं रही। तो ये फारिग हो जाते होते हैं लोग, लेकिन इदारा जो है ना वो मौजूद रहता है। इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। डिक्टेटर तो अपनी हरकतें करते हैं, हमेशा करते हैं। ये जो 2 फौजी अफसरान ने किया, मुझे इसकी बड़ी तकलीफ हुई है। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इस यूनिफॉर्म का कि ये यूनिफॉर्म कुर्बानी देती है, इसके ऊपर खून गिरता है, ये गोलियां खाते हैं, बम धमाकों में लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, वतन की हिफाजत करते हैं। लेकिन झूठी गवाही बड़ी नामुनासिब बात, कोई दुनिया में तस्लीम नहीं करेगा। और बिल आखिर जो है वो जब कोई भी काम नहीं आया तो यूनिफॉर्म वाले बंदों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। ये ज्यादती इदारे के साथ की गई है और इदारा ये दाग नहीं धो पाएगा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल वजीर आजम के खिलाफ 2 फौजियों को जो यूनिफॉर्म थे, उन दोनों को पेश किया गया अदालत में कि इसके खिलाफ गवाही दो। अंदाजा करें आप, यानी आजम खान इनके काबू नहीं आया, सिविलियन इनके काबू नहीं आए, तो अब इनको यह करना पड़ा। यह नाज़रीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा उसमें आसिम मुनीर साहब के नाम सबसे पहला पैगाम था। अलीमा खानम लेकर आई है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचा रही हूं, जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद है। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका यह ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे।
क्योंकि ये शिर्क है। इसलिए इस चीज को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जो कलमे की बात करते हैं, यजीदियत और फिरौनियत की बात करते हैं, तो साथ ही मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब ने एक जिंदगी गुजारी है, एक आलिम दीन थे, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर इनकी जबान नहीं खुली। ये चुप करके बैठे रहे केस वट के, इन्होंने बात ही नहीं की। दीगर इतनी इतनी ज्यादतियों ही खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, जलील किया गया, ये नहीं बोले। यास्मीन राशिद 70 साल से जायद उम्र की खातून, जेल में उन्होंने डाला हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नहीं बोले। साबिक खातून अव्वल के साथ जेल में क्या हो रहा है, नहीं बोले। वजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहीं बोले। औरतों को सड़कों पे घसीटा, बच्चों के साथ जुल्म किया गया, नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, नहीं बोले। लेकिन बोलते कब है, जब ऑर्डर आ जाता है। तो सरकारी मौलवी जो है ना, और दरबारी मौलवी जो है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे कि तुमने क्या किया। ये तो मुफ्ती साहब आपको अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा जाके। सारी जिंदगी आपने गुजार दी, हम आपकी इज्जत करते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे, वैसे ये बड़ी जबरदस्त कहावत भी है एक, और कॉल भी है कि आखिर में जाके सारे एक्सपोज हो ही जाते हैं। तो आप एक्सपोज हो गए, पता चल गया कि आप कहां से ओहदे लेते थे और कहां आपके ताने बाने जुड़े हुए थे। आज आप उनके हुक्म के ऊपर इमरान खान पे तनकीद करते हैं, निश्तर पे बरसाते हैं और मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान खान तो झुकने वाला नहीं है, लेकिन आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए मुफ्ती साहब। आप जुल्म और जबर के खिलाफ नहीं बोले, बल्कि जालिम के साथ खड़े होकर मजलूम के खिलाफ आपने आवाज उठाई। देखिए अब आपके साथ कुदरत करती क्या है। नंबर 2, इमरान खान साहब और क्या कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट याया खान के ऊपर है कि फौज ने याया खान को इलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने फौज का कंधा इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन इस्तेमाल की। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना 10 साल इक़्तिदार लंबा कर लूंगा, लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निजाम शुरू किया, और जब आप जुल्म करते हैं उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये दोनों के अंदर इमरान खान साहब मुमासलत बता रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात थी कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया, और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आजाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीजों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं,